हाय एवरीवन, नवंबर 22 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड बड़े सारे पॉजिटिव फीडबैक्स और रिव्यूज सुनने के बाद, वो ग्रैटिट्यूड भरे मैसेजेस पढ़ने के बाद मेरा मोटिवेशन लेवल भी काफी इंक्रीज हो चुका है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ May 23 का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उसके तरफ चलते हैं। तो अगर आप May 23 में सी एंटर एग्जाम्स देने वाले हो, खासकर IASSM ऑफ कोर्स, तो ये वीडियो जरूर से देखना, लास्ट तक देखना। बहुत सारा काम का चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाई का यहां कोई बात नहीं होगा, यहां हम कोई टॉपिक वगैरह पढ़ने नहीं वाले हैं, पर पढ़ने से पहले क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करने के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखना, बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, मैं एक प्लान ऑफ एक्शन यहां आपको देने वाला हूं। एक अपना स्टडी प्लान रहेगा, बड़ा डिटेल्ड प्लान रहेगा, जो अभी से लेके सीधा आपके एग्जाम्स तक कवर करेगा। किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या कवर करना चाहिए, इस वीडियो में वो सारा चीज डिस्कस किया हुआ रहेगा। तो आपको एक क्लैरिटी रहेगा जब आप IASSM का प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो कि भाई अपने को करना क्या है, किस तरीके से करना है, ताकि एक फोकस्ड अप्रोच शुरू से रहे। तो वो बहुत काम का होता है, रादर देन आप इधर उधर से घूमते रहो, चेंज करते रहो और एग्जाम के पहले डिसाइड करो कि भाई करना क्या है। शुरू से अगर आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज रेफर करना है, तो वो जो पढ़ाई आपका होगा, जो आपका कवरेज होगा, वो भी बड़ा फोकस्ड और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से चलेगा। पहले तो एक टारगेट दिमाग में सेट करके रखो। अपने टारगेट सेट करके रखते हैं 70+। प्लीज ये मत बोलना पास होने का टारगेट हम लोग लेके बैठते, वो टारगेट कभी नहीं होना चाहिए। 70+ का अपने टारगेट लेके चलते हैं, उस हिसाब का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट मी, बड़ा ही सिंपल और बहुत ईजी सा स्टडी प्लान है। बस आपको शुरू से कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, उतना ही सा चीज करना है। देखो कैसे। सबसे पहले मैं आपको यहां प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या होता है IASSM के सब्जेक्ट को कवर करने में, फिर उसका सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे, तो आपको भी क्लैरिटी रहेगा। विथ क्लैरिटी, विथ रीजंस आप समझोगे कि हाँ, ये स्टडी प्लान किस तरीके से फायदेमंद है और काम का है। एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये पास्ट बैचेस में एकदम टेस्टेड है। मैंने भी यही फॉलो किया था 76 77 आया था ITSM जब रिटन था, और अब प्रीवियस बैचेस ने भी यही सब फॉलो करके सबने बोला है कि ये स्ट्रैटेजी बड़े काम कर रहा है। तो आप बिल्कुल ये फॉलो कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इसका रिलायबिलिटी, इसको लेके आपको नहीं सोचना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो अपना टारगेट तो ठीक है, प्रॉब्लम्स का बात करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है IASSM को लेके, वो है इसका कंटेंट। अगर आप ICAI इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोल के बैठोगे तो 500 पेजेस EIS और 300 लगभग SM। तो जो 800 पेज का कंटेंट हो जाता है, 800 से ज्यादा ही है, 800 पेज का जो अपना कंटेंट हो जाता है, पहला तो भाई इसका रिटेंशन, और तो और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा इसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें हम करते हैं जो अपना यूजुअली अपना रेडार नहीं रहता है, कंसिडरिंग हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो एक तो भाई इसको रिटेन करना चैलेंज रहता है, जो आप फेस करोगे या करते हो नॉर्मली। नंबर 2, एक तो अपना रिटेंशन वाला हुआ। नंबर 2, अगर इसका पेपर पैटर्न का बात करें, 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा, जो आपको पता है। डिवाइड करते हैं EIS 50 SM 50, कुल मिला के अगर आप नीचे में देखो 30 मार्क्स MCQ रहेगा और 70 मार्क्स रिटन रहेगा। IASSM दोनों मिला के 30 MCQ 70 रिटन। तो जब पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि भाई पहले हम लोग रिवाइज कर ले, कोर्स को, EIS को रिवाइज करे, SM को रिवाइज करे। नंबर 2, सॉल्व करे, प्रैक्टिस करे, तो MCQ प्रैक्टिस करे। MCQ में भी 2 टाइप का आता है, एक डायरेक्ट MCQ दे देगा वो आपको, जो आपके चैप्टर्स में से कहीं से भी होगा। दूसरा, कुछ केस स्टडी रिलेटेड MCQs होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, वो देख के आपको MCQ अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। वो एकदम से डायरेक्ट नहीं, पर हो जाता है, वो केस स्टडी देख के हो जाता है। 2 टाइप के MCQs होंगे। नेक्स्ट, जब हम रिटन का बात करें तो रिटन में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, खास करके SM में। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक सिनेरियो दे देगा, वो सिनेरियो पढ़ के आपको चैप्टर्स में से लेके आंसर यूज करके लिखना पड़ेगा, केस स्टडी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के जब आप पढ़ने बैठोगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, एक कवरेज, एक रेडार में नहीं रहेगा, ग्रिप में नहीं रहेगा कि पहले अपने रिवाइज करें, फिर अपने MCQ करें, रिटन प्रैक्टिस करें या क्या करें। तो
ऑल इन ऑल वो थोड़ा सा कंट्रोल लूज होने लग जाता है सब्जेक्ट से। लास्ट में जाके हम बोल देते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, छोड़ो किसी तरह से बस पास हो जाए, काम हो जाएगा। ये अपने नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, बस इसको फॉलो करना है। ये रहा आपके लिए एक स्टडी प्लान फॉर May 23। देखो और ध्यान से सुनो समझो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत छोटा ही रखेंगे, ध्यान से सुनो समझो। इस पूरे चीज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 ब्रॉड पार्ट्स में इस पूरे स्टडी प्लान को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप वो चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे नहीं, एक बेसिक लेवल ऑफ क्लैरिटी रहेगा नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे, और याद नहीं रख पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जब आप अभी पढ़ने बैठने वाले हो, बैठोगे, वो होगा आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला चीज है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना, जो चीजों को याद रखने में भी हेल्प करता है। नंबर 2, जब आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले चुके होगे तो एग्जाम में अल्टीमेटली आपको 100 मार्क्स लिख के आना है। तो वो लिख के आने के लिए अपने को 3 और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिवाइज करना, टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करते हुए चलना, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करना, और साथ ही में अपना रिटन प्रैक्टिस कवर करना। करेक्ट? तो अल्टीमेटली ये 3 चीज जरूरी है आपको एग्जाम में लिख पाने के लिए, रिविजन्स, एमसीक्यूज, रिटन प्रैक्टिस। इस चीज को अब बात करते हैं ये चारों चीज को करना कैसे, अपने कैसे करने वाले हैं। पहला जो अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कवर होगा 60 क्लासेस के अंदर में, लगभग 100 घंटे का कंटेंट होगा। 100 घंटे में अपने इस चीज को कवर करते हुए चलेंगे, और यहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अपने बात नहीं करेंगे, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। बड़े सारे एग्जांपल्स के साथ हम उन चीजों को डेली लाइफ में रिलेट करेंगे ताकि वो दिमाग में रहे। कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन इन योर हेड। रीजन, अगर आप एग्जाम में कुछ भूल भी गए, कोई पॉइंटर भूल भी गए, बुक का पॉइंट भूल गए, तो आप ऐसा नहीं होगा कि ब्लैंक हो गए, वो टॉपिक आपको कुछ कभी समझ में नहीं आया, जिस वजह से 100 मार्क्स पेपर में आपका अटेम्प्ट हो पाता है। आपको कुछ छोड़ के आने का जरूरत कभी नहीं रहता। और ये चीज पास्ट बैचेज ने बड़े अच्छे से कंफर्म किया है कि कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोग कुछ तो भी लिख पाते हैं, इवन इफ हम कुछ भूल जाए, कोई पॉइंट्स भूल जाए। तो नंबर 1 ये। नंबर 2, ये जो 100 आवर्स कवर्ड होंगे, ये 100 आवर्स में सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ले रहे, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए मैं लर्न कराते हुए चलूंगा किस तरीके से, यूजिंग निमोनिक्स एंड स्टोरीज। बहुत सिंपल डेली लाइफ वाले अपने स्टोरीज और एकदम लॉजिकल रिलेटेड न्यूमोनिक्स डिस्कस करते हैं, ताकि आपको कंटेंट को याद रखने में, वो पॉइंट्स को याद रखने में न्यूमोनिक्स हेल्प करे, स्टोरीज हेल्प करे। और न्यूमोनिक ऐसा कोई रैंडम सा वर्ड नहीं होगा कि कोई भी चीज के लिए वर्ड हो जाए तो, और क्योंकि उस वजह से क्या होता है, लास्ट में जाके हम न्यूमोनिक ही भूल जाते हैं, भाई न्यूमोनिक क्या था इसका। करेक्ट? न्यूमोनिक याद रहेगा तब तो पॉइंट्स याद रहेंगे। तो बड़ा लॉजिकल न्यूमोनिक्स जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, लॉजिकल न्यूमोनिक्स और स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे फॉर बेटर रिटेंशन। और ये जो 100 आवर्स का अपना कंटेंट है 60 क्लासेस में जो डिवाइडेड होगा, ये हम करेंगे लगभग, एक क्लास जो है लगभग 1 hour 45 मिनट्स का होगा। बहुत लंबा क्लास अपना नहीं चलने वाला। 1.5 घंटे अपने डिस्कस करेंगे, नया चीज क्या है लर्न करते हुए चलेंगे। और जो एवरी क्लास का 15 मिनट्स होगा, कभी हो सकता है शुरू में हो, नॉर्मली शुरू में रहता है, या कभी बाद में भी, मैक्सिमम टाइम शुरू में ही अपने फर्स्ट 15 मिनट्स रिवाइज करते हैं। और जब आप बारी बारी डेली रिवाइज करते हुए चलते हो, वो चीजें ऑटोमेटिकली कुछ दिमाग में बैठने लग जाता है, राइट? तो पहला अपना ये रहा फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये एक तरफ रहा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम कवर करते हुए चलेंगे ना, जो टॉपिक्स जब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, वही ड्यूरिंग क्लास ही हम जो आप एबीसी एनालिसिस बोलते हो ना, या आप एग्जाम के एक दिन पहले बोलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट होना चाहिए, वो यही इन क्लास ही हम कवर कर लेते हैं। वो ड्यूरिंग क्लास ही टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया जाता है फॉर, और ये चीज ऑब्वियसली अपडेटेड होगा फॉर May 23। May 23 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही हम अपने बुक में ही एबीसी एनालिसिस करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बड़े अच्छे से मार्क करते हुए चलेंगे, जो एग्जाम में फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। फिर कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, रीड ओनली वाले क्वेश्चन जो एक बार पढ़ के छोड़ देने का, वो सब भी अच्छे से मार्क करते हुए चलेंगे। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपका लिस्ट ऑलरेडी आपके बुक में ही रेडी रहेगा। नंबर 1 ये था अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला। इसके लिए आपको 2 बुक्स मिलेंगे। ईआईएस का एक बुक रहेगा जो कंसाइज्ड है, एकदम
आईसीआई के मॉड्यूल पे ही बना है ऑफ कोर्स, और एसएम का एक बुक रहेगा जो आईसीआई के मॉड्यूल पे बना है। ये कंसाइज्ड और अब्रिज्ड है, काफी सारा जो इररेलेवेंट कंटेंट था वो डिलीटेड है, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ईएस एसएम ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ। नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम फेस आप करते हो कि भाई ये सब्जेक्ट भूल जाए, दिमाग से निकल जाए, बहुत ज्यादा अपने इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक वीकली सेशंस होगा। वीकली सेशंस हम लोग लेते रहेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग से ही लेके एग्जाम के पहले तक। ये चीज हम लोग बैच खत्म होने के बाद नहीं करेंगे, बिगिनिंग से, शुरू से ही इसको एग्जाम के पहले तक, मे बी 1 वीक का क्लासेस हो जाने के बाद, 1 से 2 वीक जब थोड़ा सा कोर्स में चले जाओ, 1 से 2 वीक के क्लासेस हो जाने के बाद हम ये वीकली सेशंस को शुरू करेंगे, जहां पे एवरी वीक मैं एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दूंगा, वहां हम लोग मिलेंगे। और ये ऑब्वियसली वो अलग से रहेगा, मतलब माइट भी रात के तरफ में हम लोग कर ले लाइव ऑनलाइन मोड में, या जिस भी तरीके से होगा वो बैच में डिसाइड हम लोग कर लेंगे। वीकली सेशंस कंडक्ट करेंगे, और ये वीकली सेशंस का एक्सेस डोंट वरी सबके पास जाएगा, फेस टू फेस वाले लोग को भी मिलेगा, लाइव ऑनलाइन वाले लोग को भी मिलेगा, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, जिस भी मोड से आप कर रहे हैं हर एक को मिलेगा, किसी को भी नहीं दिया जाए ऐसा नहीं होगा। करेक्ट है? तो वीकली सेशंस हम लोग करेंगे एवरी वीक। इसमें कवर क्या करेंगे, अपना रिवीजन सेशंस इसमें रहेगा, शुरू का प्रायोरिटी रहेगा रिवीजन सेशंस। तो जो चैप्टर हमने 60 क्लासेस में कवर कर रखे हैं उसको हम रिवाइज करके कंसाइज बना लेंगे, ताकि जब कभी आपको लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो गए, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या अभी जो भी है रिवाइज करना है बेसिकली, तो आप वो रिवीजन सेशन खोल लिए, 1 से 1.5 घंटे में आपका एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने पढ़ा है, जिस न्यूमोनिक को यूज करते हुए हमने क्लास में पढ़ा है, जिस एग्जाम्पल को रेफर करते हुए हमने क्लास में डिस्कशन किया था, और जो भी स्टोरी वगैरह यूज किए थे, वही सब चीजों को लेके वही बुक से हम लोग रिवाइज करेंगे। और जब वही कंटेंट आप 1 घंटे में समराइज कर लेते हो और उसी को बार बार करते हो, तो आप यूज करते हैं अपना विजुअल मेमोरी। दिमाग जो है पिक्चर्स के फॉर्म में चलता है, वो टेक्स्ट को याद नहीं रख सकता, पिक्चर्स के फॉर्म में चलता है। तो जब आप एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो वो पिक्चर जो है, वो इमेज आपके दिमाग में छप जाता है। तो इस तरह से आपका रिटेंशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। एंड क्योंकि आप ये अच्छे से रेफर करो एंड कहीं लॉस्ट फील ना करो, कि मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे जो अभी नवंबर 22 में एग्जाम दे रहे थे, वो जरूरी नहीं था कि जो अपना करेंट टर्म में मैराथन हमने बनाया था, रिवीजन सेशन जो किए थे, नीचे में आपको दोनों दिख रहा होगा, एक ईएस का मैराथन एकदम लास्ट नीचे में देखो, और उसी के ऊपर में देखो एसएम का मैराथन दिख रहा होगा, राइट? तो ये तो रेफर कर सकते थे आप नवंबर 22 के लिए, पर कई लोगों ने पहले के भी मैराथन रेफर कर लिए थे। तो उससे क्या होता है, आपको थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी होने लग जाएगा, कि हो सकता है एग्जाम्पल्स इधर उधर बदल जाए। तो टू इंश्योर कि जब आप अभी नवंबर 22 ये मई 23 के लिए जब आप दे रहे हो, आप सही चीज रेफर करो, एकदम एग्जैक्ट चीज रेफर करो, उस तरीके से रेफर करो जिस तरीके से हमने पढ़ा है। उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको ऐप में एक ऐप का एलोकेशन आपके पास जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस और रिवीजन सेशंस होंगे, अनलिमिटेड व्यूज उसमें रहेगा, उसमें कोई व्यू का रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला, वो आपके पास चला जाएगा। लगभग बैच शुरू होते ही 2 वीक के अंदर में आपके पास जाने लग जाएगा। तो जैसे जैसे अपने सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे, वो उसी में अपलोड होता चला जाएगा। तो ये बात रहा रिवीजन सेशंस का। तो लास्ट में जाके आपके पास में एग्जैक्ट एक जगह पे सारा कंपाइल्ड सब कुछ एक साथ मिलेगा। YouTube से मैं ये सब चीज हटा दूंगा टू इंश्योर कि आप सही चीज को रेफर करें, तो वो ऐप में ही आपको सब दिख जाएगा और आप A to Z चीज वहां पे रेफर कर पाओगे, राइट? तो ये था अपना रिवीजन्स को लेके नंबर 1। तो बहुत इफेक्टिव रिवीजन सेशंस आपके पास रेडी हो जाएगा बाय द टाइम अपने बैच खत्म करें। ये ड्यूरिंग बैच ही अपने कर लेंगे, ताकि आप भी साथ साथ रिवाइज कर सको, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बहुत इंक्रीज कर देता है। बैच के बाद अगर हम रिवाइज करेंगे तो वो तब तक आपको लगता रहेगा कि यार ईएसएसएम तो कुछ नहीं आता, भूल चुके हैं सब कुछ। तो रिवीजन सेशन जब रहता है, आप अटेंड करते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा कि हाँ एटलीस्ट किया हुआ है, सब आता है। करेक्ट? रिवीजन सेशन हुआ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एमसीक्यू और रिटन प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों चीज के लिए
इस बार हम लोग एक नया बुक इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपको लगभग मिड दिसंबर टू एंड दिसंबर के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी अपडेट हो रहा है कंसिडरिंग जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, जो भी नया क्वेश्चन उसमें डला है। बेसिकली दैट इज व्हाट आई मीन बाय अमेंडमेंट्स। जो नए क्वेश्चन डले हैं एमटीपी फॉर नवंबर 22, आरटीपी फॉर नवंबर 22, इन सब चीज को लेते हुए वो उसमें उस बुक में इंक्लूड हो के वो प्रिंट होगा। तो मिड दिसंबर टू एंड दिसंबर के बीच में आपको एक बुक मिलेगा जिसमें अपने एमसीक्यूज कवर्ड रहेंगे। बहुत बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे उसमें, ईएस एसएम दोनों, डायरेक्ट एमसीक्यूज भी होंगे, केस स्टडी एमसीक्यूज भी होंगे। ये एक चीज रहेगा। दूसरा, उसी बुक में आपके पास केस स्टडीज होंगे। जो एसएम में केस स्टडीज पूछे जाते हैं, ईएस में भी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो सब अपने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो जब कभी आपको लगे कि भाई एक बार चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक रेफर करते हैं, कुछ रिटन प्रैक्टिस करते हैं, ये बुक आपका सोल्यूशन रहेगा। ये बुक होगा जो अपने रेफर करेंगे। तो एक बुक में आपके पास प्रैक्टिस सेशंस बोल के सब कुछ कवर हो जाएगा। तो टोटल 3 बुक्स गए, एक ईआईएस, एक एसएम और एक प्रैक्टिस सेशंस वाला, एमसीक्यूज प्लस केस स्टडी क्वेश्चंस। ये अपना ऑल इन ऑल कोर्स कंटेंट होगा, करेक्ट। तो अब जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज और रिटन प्रैक्टिस का जो डिस्कशन हो रहा है, बुक में तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो रिवीजन वाला जो ऐप जाएगा आपके पास, वो जो ऐप जाएगा जिसमें आप रिवीजन वीडियोस देख पाओगे, अनलिमिटेड व्यूज वाला, उसी में ही एमसीक्यूज और रिटन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको जाते जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लेट से 2 बार 3 बार करना है, बुक में तो मार्किंग आ जाता है एक बार करने से, तो 2-3 बार अगर आपको करना है, आप वो ऐप रेफर कर सकोगे। वो आपके नाम पे एलोकेटेड रहेगा, वो आप रेफर कर सकोगे जितना मर्जी, जितनी बारी आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है। उसमें हम लोग ही करते हुए चलेंगे, वीकली सेक्शंस में कवर करते चलेंगे, टारगेट बेस्ड काम करेंगे। चैप्टर 1 यहां खत्म हुआ, उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस तरीके से टारगेट बेस्ड काम करेंगे। कुछ चैप्टर्स को मिला के रिटन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो बड़ा टारगेट बेस्ड काम होता चला जाएगा। क्लियर कट प्लान ऑफ एक्शन आपके पास ये जो है, ये हम लोग फॉलो करेंगे 4 स्टेप वाला, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रिविजन, एमसीक्यूज और रिटन प्रैक्टिस, केस स्टडी क्वेश्चंस प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये सब चीज को अगर आप कवर कर लेते हो और अगर आप जुड़ रहे हो, तो ये सब चीज का बर्डन मुझ पर छोड़ देना। आपको नहीं करना है कुछ, आपको सिर्फ इतना करना है, बस बुक लेके क्लास में आ जाना है और जो अपना प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, जो भी वीकली सेशन रहेंगे, बस डिलीजेंटली और सिंसियरली अटेंड कर लेना है। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। बाकी ये सब्जेक्ट का जो पूरा बर्डन है वो मुझ पर छोड़ दो। दैट आई विल इंश्योर कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहे और किस तरीके से एग्जाम में आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाओ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो इसी चीज को बस आपको फॉलो करना है। याद रखना, अपना बैच जो है ESSM मई 23 के लिए, वो शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से और टिल 25 नवंबर, बिकॉज इतने अच्छे जो रिव्यूज आए और वो खुशी के कारण टिल 25 नवंबर आपके पास एक 15% स्कॉलरशिप अभी चल रहा है जो अप्लाई किया हुआ है। वेबसाइट से अगर आप लेते हो तो ऑलरेडी उसमें प्राइसेस में इंक्लूडेड है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है, मेल कर लो, कॉल कर लो, सेंटर पे आप आ सकते हो। नीचे टिकर में सारा डिटेल्स दिया है, नंबर्स दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है नंबर्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेसेस सब दिया हुआ है। जो आपको रेफर करना है, जैसे भी आपको अप्रोच करना है कर लो। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बाकी किस तरीके से और क्या अगर कुछ रहता है जो कवर करने का, कुछ भी है जो अपने को करना है, वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता चलूंगा, डिस्कस करता चलूंगा। सो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दिस वन सब्जेक्ट। बाय बाय।